हज़रत इदरीस का वाक़या। मुहलाइल के बेटे रद का जब विसाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने फर्जंद इदरीस को अपना जानशीन मुकर्रर किया और जुमला उमूर की निगहबानी की वसीयत की। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस की सिफत उसना बयान करने हुए वस्फ नबुवत सदाकत का एजाज़ अता किया। आपका नसब कुछ यूं है: इदरीस बिन यरदाल बन मुहलाइल बन कीनान बन अनश बन शियस बन आदम। हज़रत इदरीस का असल नाम अखनौख था, अब बाबुल शहर में पैदा हुए। इतने नबुव्वत मिलने के बाद जब लोगों को अल्लाह ताला के अहकाम मानने और बुराइयों से बाज रहने के मुतालिक दिलों को नरम करने वाला एक जामिया खुतबा दिया, अब इदरीस के नाम से मशहूर हो गए, क्योंकि इदरीस का मानी है पढ़ाने सिखाने वाला, यानी हज़रत इदरीस ने अपनी कौम को अहकामात खुदावंदी सिखाए। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस का जिक्र कुरान करीम में 2 मकामात पर किया है। हज़रत इदरस को अल्लाह ताला ने हज़रत इदम और हज़रत शियस के बाद मनसब नबुवत पर फाइज फरमाया। अल्लाह ताला ने आपको ऊंचा मकाम अता फरमाया और अपने मुकर्रब तरीन बंदों में शामिल फरमाया। अपने बाबुल शहर में अपनी कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने, पाक व साफ रहने, अल्लाह ताला की इबादत करने, मुआमलात में अदल व इंसाफ को अपनाने, हर माह 3 रोज़े रखने, ज़कात अदा करने, अल्लाह ताला के दीन की सरबलंदी के लिए जिहाद करने की तालीम दी, लेकिन कौम के अक्सर लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। आपके समझाने के बाद जब वो न माने तो आप बाबुल से हिजरत करके मिस्र चले गए। वहां 72 कबीले आबाद थे। अल्लाह ताला ने आपको हर कबीले की ज़ुबान सिखा दी। आप हर कबीले को इसी की ज़ुबान में तबलीग फरमाते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस को इल्म नजूम और इल्म हिकमत भी सिखा दिए थे। हज़रत इदरीस अपने ज़माना के बहुत बड़े आबिद थे। अब दर्जी का काम किया करते थे और सुई के हर टाके पर सुबहान अल्लाह पढ़ा करते थे। रूए ज़मीन पर सबसे पहले हज़रत इदरीस ने कलम के साथ लिखा। अपने हज़रत आदम की हयात मुबारका के 360 साल पाए। सबसे पहले वाज़ उतबिल सिलसिला जिस नबी ने बाकायदा शुरू किया वो हज़रत इदरीस ही थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस की तरफ वही फरमाई कि ए इदरीस, मैं रोज़ाना औलाद आदम के तमाम अमाल के बराबर तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमाता हूँ। हज़रत इदरीस ने चाहा कि उनके अमाल और दर्जात में इजाफा हो। इसी असना में उनके पास उनका एक दोस्त फरिश्ता आया। हज़रत इदरीस ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर यूं वही भेजी है। मैं चाहता हूं कि मुल्क अल-मौत से मेरी मुलाकात करा और इससे मुझे मिला ताकि मैं इसे देखकर ज्यादा अमल करूं। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस को अपने पांव पर बिठाया और आसमान की तरफ परवाज़ शुरू कर दी। जब चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां मुल्क अल-मौत से मुलाकात हो गई, जो नीचे तशरीफ ला रहे थे। फरिश्ते ने मुल्क अल-मौत से हज़रत इदरीस की ख्वाहिश का इजहार किया। मुल्क अल-मौत ने पूछा कि इदरीस कहाँ हैं? फरिश्ते ने कहा कि मेरे पांव पर सवार हैं। मुल्क अल-मौत ने कहा कि मुझे तो अभी हुक्म मिला है कि इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लूं। मैं हैरान था कि इदरीस जमीन पर हैं, मैं चौथे आसमान पर रूह कैसे कब्ज करूंगा? हज़रत इदरीस ने दोस्त फरिश्ता से कहा कि मुल्क अल-मौत से दरियाफ्त करो, मेरी कितनी जिंदगी बाकी है। दोस्त फरिश्ता ने जब मुल्क अल-मौत से पूछा कि हज़रत इदरीस कितना अरसा हयात रहेंगे, तो मुल्क अल-मौत ने जब तक मैं देख ना लूं इस वक्त तक मुझे इल्म ना होगा। जब मलिक अल-मौत ने देखा तो कहा कि ताज्जुब की बात है, आप मुझे से ऐसे शख्स की जिंदगी के बारे में पूछते हैं जबकि जिंदगी का दौरानिया पलक झपकने के बराबर भी नहीं है। फरिश्ते ने अपने पांव के नीचे हज़रत इदरीस को देखा तो उनकी रूह परवाज़ कर चुकी थी और फरिश्ता को इल्म तक नहीं था। हज़रत इदरीस को यह शर्फ हासिल है कि आपका विसाल ज़मीन पर नहीं बल्कि चौथे आसमान पर हुआ था। आपको जिंदा ही ऊपर उठा लिया गया था और आप ही की तरह हज़रत ईसा को भी जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया था।